यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, चलो देखो क्वेश्चन क्या है। कल हम लोग कर रहे थे एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, है ना। वैसा ही क्वेश्चन एक और करेंगे। क्वेश्चन है इफ ए कार ट्रेवल्स 1/3 of total distance with speed 60 kilometer per hour and remaining with speed 40 kilometer per hour. Find the average speed. Find the average speed of the car. Average speed of the car. करो जल्दी से सॉल्यूशन करो तो इसका एक बार। इसमें भी अपने को क्या करना है, टोटल जर्नी कंसीडर करना है अपने को। यहाँ पे टोटल है, ये गलती लिखा गया यहाँ पर, ये टोटल है। यहाँ पे भी अपने को क्या करना है, कंसीडर करना है। लेट द टोटल डिस्टेंस बी एक्स, द टोटल डिस्टेंस बी एक्स, बी एक्स किलोमीटर, यही है ना। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, तो कह रहा है 1/3, तो पहला डिस्टेंस क्या है, 1/3 ऑफ टोटल, 1/3 ऑफ टोटल। पहला डिस्टेंस हमारा क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस हम बता रहे हैं 1/3 ऑफ टोटल, और टोटल अपना क्या था, x। तो 1/3 इसको बोलते हैं 1/3 ऑफ x, ये हो गया x1, है ना। और v1 क्या दिया हुआ, स्पीड पहले वाले का 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम निकल जाएगा, टाइम इक्वल टू x1 बाई v1, तो x/3 बाई v, x/180 आवर। ये आ गया पहला टाइम, पहला डिस्टेंस पता चल गया, पहला टाइम पता चल गया। इससे क्या इजी होगा कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकाल सकते हैं। अब दूसरा डिस्टेंस हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं, डिस्टेंस x2 इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, रिमेनिंग मतलब टोटल में से x/3 को माइनस कर दो, तो मिल जाएगा हमें 2x/3। माइनस करो, एलसीएम लेके 3, तो 3x माइनस x क्या मिल जाएगा हमें, 2x/3। ये हो जाएगा रिमेनिंग, है ना। ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड, और स्पीड उसका क्या दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा निकल जाएगा टाइम विच इज इक्वल टू x2/v2 मीन्स 2x/3 इंटू 40। तो क्या हो जाएगा, t2 इज इक्वल टू 2 से कैंसल करो 20, तो x/60 आ जाएगा, देख लो आ जाएगा। ये यहां तक तो क्लियर है, अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो टोटल डिस्टेंस लिखना है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x, है ना। और टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम हमें मिल गया x/180 प्लस x/60।
180 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा x प्लस ये आ जाएगा 3x, तो 4x बाई 180 मीन्स x बाई 45 मिल गया। तो यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम x बाई 45, तो आंसर आ जाएगा 45 किलोमीटर पर, यही एवरेज आ, यही क्या आ जाएगा एवरेज। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। किसी का आया था ये आंसर? एक बार इसको नोट डाउन करो सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन है कि यदि कोई बस मूव कर रही है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द टाइम, और रिमेनिंग क्या है स्पीड विथ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस, है ना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले कंसीडर करना है लेट द टोटल टाइम बी एक्स, टोटल टाइम बी टी, टी ले लो सबसे अच्छा, टी आवर, है ना। टोटल टाइम हमने क्या मान लिया टी, तो पहला टाइम हमारा क्या है, क्या बोल रहा है हाफ ऑफ द टाइम ना, तो आधा ले लो, बचा क्या आधा, है ना, आधा टाइम लिए तो बचा क्या आधा। और स्पीड कितना बोल रहा है पहला, पहला स्पीड बोल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा, है ना, इसीलिए एक्स नहीं माने हम लोग, क्योंकि डिस्टेंस को एक्स मानते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, तो x1 इज इक्वल टू v1 कितना है 40 इंटू टाइम क्या है x बाई 2, सॉरी t बाई 2, t बाई 2, तो 2 से कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा 20t। ये क्लियर है सबको क्या? ये बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट है तो बताओ मेरे को भी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, दूसरा पार्ट ले, दूसरे पार्ट में देखो क्या बोल रहा है। तो रिमेनिंग टाइम के लिए क्या करते हैं माइनस करते हैं। यहाँ पे अपने को डायरेक्ट पता है पूरे में से t बाई 2 को माइनस कर दो तो बचेगा क्या t बाई 2 ही बचेगा, तो सेकेंड जो टाइम बचेगा वो t बाई 2 बचेगा, t2 बचेगा t बाई 2, सेकेंड स्पीड क्या दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस क्या निकल जाएगा अपना, डिस्टेंस x2 इज इक्वल टू क्या निकलेगा v2 इंटू t2, तो 20 इंटू टी बाई 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा 10t। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बात टोटल डिस्टेंस का, तो टोटल डिस्टेंस अपना क्या मिला x1 प्लस x2, देखो x1 कितना निकाले हम लोग, ये रहा 20t, है ना, और x2 क्या कैलकुलेट किए हम लोग 10t प्लस 10t प्लस 10t, तो क्या मिल जाएगा हमें 30t। टोटल डिस्टेंस अपने को क्या मिला 30t, हो गया। टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम हमने क्या माना है t, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है अपना 30t और टोटल टाइम ले लिए हैं t, तो t से t कैंसिल करो 30 आ जाएगा आंसर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आंसर। एक बार चेक करो, है ना, कैसे कैसे सॉल्व किए, और इसी तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्लियर है सबको? डाउट है तो पूछो। सर वो तो आएगा क्या? क्या बच्चे? 10t इक्वल टू v2। 10t कहाँ पर? सेकेंड वाले में क्या? बॉक्स में। ये 10t ना? हाँ ये ना? हाँ सर, v2 आएगा कि x2 आएगा? v2 तुम्हारा कितना है? 20। और t2 क्या है? t/2। ये साइड में देखो, यहाँ से क्या होगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से इसको कैंसिल करो तो क्या मिलेगा हमें यहाँ? 10। 10 इंटू टी क्या मिल गया हमें x2 की जगह पे? 10t। ये सॉल्व करके हाँ लिखा है सर। मैंने। क्लियर है? हाँ सर। अब देखो बात करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी के बारे। एवरेज वेलोसिटी के बारे एवरेज वेलोसिटी बोलो और वेलोसिटी बोलो सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर is known as average velocity। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम लेंगे, टोटल टाइम है ना। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेक्टर लगाएंगे, इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम। फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा हमें? टाइम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स बाय डेल टी। ये एवरेज का बात करते हैं। क्लियर? अब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर और ज्यादा होगी अपनी। वो बात कर रहे थे हम लोग एवरेज वेलोसिटी का केस है ना। तो क्वेश्चन यदि ऐसा दिया रहे, क्वेश्चन इफ ए बॉय covers 40 meter north in 10 seconds and next 30 meter towards east in 15 seconds, then find the average velocity of the boy। करो तो जल्दी से सॉल्व इसको। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे समझना, यहाँ पे सब लोग डायग्राम समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है, 40 मीटर नॉर्थ होता है, पहले 40 मीटर नॉर्थ चले जाओ। तुम इसको दो तरीका से बना सकते हो, क्या तो वेक्टर मेथड से है ना, या तो फिर डायरेक्ट जैसे मन कर जाए है ना। फिर क्या बोल रहा है ये 30 मीटर ईस्ट बोल रहा है, 30 मीटर इधर होता है ना। चलो इतना इधर नहीं रहते हैं, ये हो गया 30 मीटर ईस्ट।
तो डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, ये वाला जो एरो है पिंक कलर वाला, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट। क्लियर है बातें मेरी, समझ में आ रहा है सबको ये बात। तो एवरेज जब बात करते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी का, तो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट में हम लोग सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखते हैं और बीच में सीधा इन ड्रॉ कर देते हैं अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो तुमको यहां से समझ में आ रहा है। टोटल टाइम क्या हुआ होगा, पहले कितना टाइम बोल रहा है 10 सेकेंड, फिर कितना टाइम बोल रहा है 15 सेकेंड, टोटल कितना हो जाएगा 25 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाए, ये सबसे इजी तरीका, वेक्टर पहले लिख लो और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा 40, देख लो ये किधर जा रहा है नॉर्थ में ना, 40 जे कैप प्लस 30 आई कैप। एक्स एक्सिस में क्या लगाते हैं आई कैप, ईस्ट में। समझ में आ रहा है ये चीजें। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच इज एस इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। करो जल्दी से इसको, रूट अंडर 2500 स्क्वायर हो जाएगा, 2500 हो जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा 50। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जब हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी का, तो 50 मीटर अपॉन कितना होगा 25 सेकेंड, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। बहुत तेज चल रहा है लगातार, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बताओ मेरे को, उसको बताएंगे कैसे किए हैं।